हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस, आज का आपके लिए टॉपिक है जो डिफेंस एस्पायरेंट है, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, उनके लिए जो मैथ आता है। आज उसका जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं। तो आज इस सीरीज में मैं आपके सामने सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर लेके आया हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर लेके आया हूँ। तो वीडियो देखे, पूरा देखे वीडियो, ठीक है गाइज। उसके बेसिक कंसेप्ट बताऊँगा, बहुत अच्छी तरह एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है गाइज। एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए वीडियो शुरू करते हैं गाइज। तो सीक्वेंस सीरीज, इसका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है गाइज। तो शुरुआत करते हैं। अनुक्रम क्या होता है? तो अनुक्रम क्या होता है गाइज, हेडिंग डाल लेते हैं। अनुक्रम, अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम एक ऐसा क्रम होता है जो एक मतलब समुच्चय है, जो सेट सेट के रूप में रखा जाता है, ठीक है गाइज। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है गाइज। ये श्रेणी श्रेणी से इक्वली माना जाता है, लेकिन इसमें कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है गाइज। सिंबल नहीं होता तो अनुक्रम, ठीक है गाइज। तो ऐसा क्रम जिसे एक समुच्चय के सेट में रखा जाता है, तो उसे अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। और ये जो मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ, ये लूसेंट की बुक से करा रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो लूसेंट की जो एयरफोर्स की बुक आती है, उससे करा रहा हूँ, DK मिश्रा वाली जो बुक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक क्या है? वो क्या है? श्रेणी क्या होती है? अब अनुक्रम की बात करिए, इसके बाद श्रेणी की बात करते हैं। श्रेणी क्या होती है? तो श्रेणी, श्रेणी का मतलब सीरीज। श्रेणी क्या होती है, ठीक है गाइस। तो श्रेणी एक अनुक्रम का ही ऐसा क्रम होता है जो जिसमें सिंबल भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एज सुन एज, यानी जिसमें कोई एक ऐसा सिंबल भी होता है और डिफरेंस भी बराबर होता है। मतलब इस तरह उसे क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। यानी श्रेणी किसी भी तरह की हो सकती है, AP भी हो सकती है, GP भी हो सकती है, ठीक है क्या। जिसमें रेशियो बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे GP बोलते हैं। और जिसमें जो डिफरेंस बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है गाइज। अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है? तो अर्थमेटिक सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो डिफरेंस होता है वो बराबर चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस एज सुन एज, ठीक है। तो इसमें इससे जो पहला पद होता है, इसमें इसे क्या बोलते हैं? इसे A1 बोलते हैं। पहला पद होता है, इसे A1 बोलते हैं। ठीक है गाइस, जो पहला पद होता है इसे बोलते हैं A1, और जो दूसरा पद होता है इसे बोलते हैं A2, ठीक है। A1, A2, A3, A4, ठीक है गाइस। और जो इनके दोनों का जो डिफरेंस होता है यानी जैसे A2 में से A1 घटाएंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा D1, ठीक है। D बराबर, तो 4 में से 2 घटाएंगे, तो अगर हम 4 में से 2 घटावेंगे, यानी A2 में से A1 घटावेंगे तो 2 आवेगा। यानी जो इसका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ये 2 आ गए, ठीक है गाइज। और इसका जो AP का जो AP का पद होता है, उसका जो होता है फॉर्मूला होता है, वो क्या है? TN बराबर A + N-1 इंटू D, ठीक है गाइस। इसमें A पहला पद होता है, इसमें होता है TN पद होता है, इसमें जो D होता है डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस है, ठीक है गाइस। और इसके बाद बात करते हैं जो AP के जो पद होते हैं, A होता है A + D, इस तरह चलती है AP, A + 2D, A + 3D, इस तरह AP चलती है, ओके गाइज। और इसके बाद बात करते हैं जो समांतर श्रेणी का जो पदों का योग होता है, N/2 2A + N-1 इंटू D। जो समांतर श्रेणी के पदों का योग होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ओके गाइज। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। और इसके बाद बात करते हैं तो इसके समांतर श्रेणी के कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। अगर A है, B है, C है, अगर ये AP में है तो इसकी क्या, इसे किस प्रकार वेरीफाई कर सकते हैं? तो इसमें जो बीच का पद होता है 2B, पहले पद और तीसरे पद के एडिशन के इक्वल होता है, ओके गाइज। 2B बराबर A + C। और इसके बाद बात करते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ मैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज है कि AP के जो प्रत्येक पद में समान संख्या, अगर कोई संख्या कोई A है, A + D, A + 2D,
कोई सीरीज़ है एपी, तो इसके प्रत्येक पद में अगर कोई संख्या जोड़े जा या घटाई जा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये जब भी एपी में ही रहती है, एपी में ही बनी रहती है। ओके गाइज। और इसके नंबर 2 प्रॉपर्टी आती है, अगर इस जो एपी है इसमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो या डिवाइड कर दे तो जब भी है एपी में ही बनी रहती है। ओके गाइज, एपी में ही बनी रहती है। ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये जो एयरफोर्स के एग्जाम है इनमें भली भांति पूछ सकते हैं, पूछे भी गए हैं पहले। और इसके बाद बात करते हैं, अगर जो एपी है, एपी में कोई पद जोड़ने या घटाने पर जो सीक्वेंस होती है तो एपी में रहती है। ओके गाइज, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यदि कोई सीक्वेंस का एनवा पद कोई लीनियर इक्वेशन में है, लीनियर इक्वेशन जैसे ax² + bx + c होता है, तो इस इक्वेशन में है तो वह हमेशा ही एपी में ही होगा, एपी में ही होगा। ओके गाइज, एपी में ही होगा। इसके बाद बात करते हैं, यदि एपी कोई सीरीज़ है एपी, इसमें जो 3 लगातार पद होते हैं, सामान्यतः श्रेणी के 3 लगातार पद होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं? a - d, a + d। ओके गाइज, ये 3 पद के लिए है। इसके बाद अगर इसमें 4 पद हो गए तो वे किस तरह हो गए? a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। ओके गाइज, एपी के 4 पद। और अगर एपी में 5 पद हो गए तो a - 2d, a - d, a + d, a + 2d। ओके गाइज, आप इन फॉर्मूला को अपने एक नोट्स में बना लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए। ओके। और अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने एपी का, यदि क्वेश्चन है 2x - 8, ये है एपी में है, इन एपी, तो x का मान बताना है गाइज, तो x का मान बताना है, x का मान क्या होगा? तो हम भली बात जानते हैं कि जो एपी का जो फॉर्मूला होता है 2b = a + c होता है। तो 2b यानी 2x = 2 - 8, तो 2x = -6, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर -3 आ गया। ओके गाइज। और इसके गाइज अगर क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है सीरीज दी हुई है कि 3, 5, 7, 9, इसका 15वां पद बताना है, 15वां पद बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन में? तो आपको बता दूं कि जो यो होता है ए है, इसमें जो डिफरेंस है कितने का है, तो इनमें डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे 1 का है या 2 का है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, ये भी 2 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस अगर एपी दी हुई है तो डिफरेंस तो बराबर होगा ही। तो इसे किस प्रकार अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है गाइज, आपको बताना है। तो जैसे इसमें 3, 5, 7, तो इसमें जो ए है, ए कितना आ गया? 3 आ गया। और इसमें जो डी है, डी कितना आ गया? a2 - a1, इसमें से ए घटाया तो यानी 2 आ गया। तो इसका 15वां पद बताना है, t15 बताना है। तो t15 क्या हुआ? a + n - 1 × d। तो a कितना आ गया? a 3 है, n कितना है? 15 है, 15 में से 1 गए 14, और d कितना है? 2। तो 3, इसे यहाँ कर देता हूँ, 3 + 14 × 2, 14 दूनी 28, 3 31 आंसर है। ओके गाइज, तो इस तरह आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की ये मेरी केवल एपी के लिए वीडियो थी, तो इसमें कुछ क्वेश्चन करें। इसकी अगली वीडियो में एपी के कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा, और इसके बाद जीपी चलेगा, जीपी पर बात करेंगे, और फिर एचपी पर बात करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहता हूँ कि लगे रहो। एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हुआ था, वो जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा वो होगा ही एग्ज़ाम, तो अब कमर कस लीजिए। तो वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।